तो जो विद्यार्थी और वीडियोस को ज़्यादा महत्व देते हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियोस महत्वपूर्ण नहीं है, वो ना देखें। जिनको सही में पढ़ना है वो इनको देखें, ठीक है। और इस पर कमेंट भी करें, और जब इतनी मेहनत की जाती है तो इस पर लाइक भी बनता है, ठीक है। ओके। नियम है क्या, जिसको हम बड़े अच्छे समझेंगे और इसके अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोलराउस ने विभिन्न प्रबल विद्युत अपघट्यों के अनंतता पर उनके मोलर चालकताओं के मध्य एक संबंध को स्थापित किया। उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने प्रेक्षित किया कि धनायनों तथा ऋणायनों वाले विभिन्न विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का जो अंतर होता है वह क्या होता है, समान होता है, लगभग समान होता है। अगर उदाहरण की तरह देखा जाए तो पोटेशियम आयन तथा सोडियम आयन की मोलर चालकताओं का मान जो होता है आपका 23.4 आपका पर ओम और सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल होता है, और यह जो है ऋणायनों पर निर्भर नहीं करता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको सही से उदाहरण से। तो उन्होंने क्या करा था कि जो आपका मोलर चालकता है, जो जिसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, मोलर चालकता ये होता है आपका लैम्डा एम। आपका इस इनफाइनिट लेते हैं, लेंगे इसको अनंत तनुता पे लेंगे तो इनफाइनिट लेंगे। तो जो ये होता है आपका के सी एल का लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका मान 149 होता है 9, ठीक है। ये मान हो गया। तो उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं हम अनंत तनुता वाले पर। तो आपका लैम्डा एम स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल लैम्डा है। तो ये जो हो जाएगा आपका, इसमें एनएससीएल जो होगा बराबर हो जाएगा 126.5 हो जाएगा, ये मान हो जाता है, ठीक है। अगर हम इन सब का क्या कर दें, अंतर कर दें, तो जब हम अंतर करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या होता है। 9 में से 5 4, 9 में 6 3 और 4 2, आपका हो जाता है 2। ये तो ये हो गया। उसी प्रकार से अगर हम एक और देख लेते हैं, लैम्डा एम स्टैंडर्ड जो होगा KNO3 को देखते हैं, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट पर। तो इसका मान क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखते हैं। आप सुना 145.0 होता है, ठीक है, ये मान याद रखिएगा। और इस तरीके से इसमें क्या होता है, लैम्डा एम स्टैंडर्ड जो इन्फिनिटी होता है, जो आपका कि NaNO3 लेंगे सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो होता है आपका 121 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121.6 होता है, ठीक है। ये हो गया क्या आपका। अब जैसे कि मैं इसको हल करता हूँ, अंतर करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे से 10 में से 6 गया, यहाँ बचा 4, 10 में 6 गया आपका 4 बचा, यहाँ बचा आपका 4 में से 1 गया आपका 3, और 4 में से 2, इतना हो जाता है मान। तो ये तो रहा आपका धनायनों की बात की थी मैंने पोटेशियम आयन की, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है समान चल रहा है आपका क्लोराइड आयन और आपका नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम ऋणायनों की बात करें, तो ऋणायनों की बात करेंगे तो इनमें जो होता है ऋणायनों में, जो जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, आपका नाइट्रेट आयन हो गया, तो इनका जो मान आता है, इन सब का जो मोलर चालकता का मान आता है वो आपका 4 तक आता है, ठीक है। उसको हम देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ इसका लैम्डा आपका एम स्टैंड इनफाइनाइट जो होता है वो हमने ले लिया यहाँ पे KCl, ठीक है। KCl का मान हो जाता है 149.9 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से लैम्डा आपका एम, ठीक है, आपका इनफाइनाइट ले लेते हैं, आपका KCl ले लेते हैं, ओके, आपका NaCl ले लेते हैं, ठीक है। अभी KNO3 लेते हैं, सॉरी KNO3 लेते हैं, इनका अंतर देख रहे हैं, ठीक है। चालकताओं का जो अंतर होता है वो देखते हैं कितना आता है। अभी हम आपके ऋणायन का देख रहे हैं, तो वो आपका मान दे रखा है 145 आपका 0, तो इसमें आता है 9, ठीक है, और 9 में से 4 ये हो जाता है, तो 4.9 आता है। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड जो होगा इसका मान वो होगा आपका
जो होगा आपका इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, धनायन समान होंगे। धनायन आप देख सकते हैं, ये धनायन है, ये ऋणायन है। ये आपके क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो पानी में घुले जाने पे क्या होते हैं, आपके आपके आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर सॉल्ट होते हैं वो आपके ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। कुछ एसिड्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे, कुछ अम्ल भी हो जाएंगे। तो NaCl का मान कितना है, 126.5 हो जाता है। उसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं इसका। इसमें हमें कैटायन जो लेना है वो समान है, कैटायन मतलब धनायन। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और ये जो होगा आपका NaNO3 हो जाएगा। इसका मान कितना है, 121 है, 0.6, ठीक है, 121.6 हो जाता है। अगर हम इसको घटाते हैं तो आपका 15 में से 6 गया 9 हो जाता है, यहाँ बचा 5 में 1 4 हो जाएगा। तो ये आ जाता है इसका मान, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा। अच्छा ठीक है, इन्होंने तो इस तरह से देख लिया और उन्हें प्राप्त किया कि देखा कि अंतर जो हो रहा है समान आ रहा है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन, ठीक है। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जो इसके मान होते हैं, जो इनके जो अंतर होते हैं मूलक चालकताओं का, जैसे अगर धनायन की बात की जाए तो वो आपका 23 आपका आ जाता है, ठीक है आपका। और उसी तरीके से ऋणायनों का जो मान निकाला था उन्होंने, वो भी आपका समान ही आता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको ज्ञात किया और उन्होंने देखा कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे थे। धनायन ऋणायन पर निर्भर नहीं कर रहा था और जो ऋणायन था वो धनायन पर निर्भर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा। और जैसे कि इन्होंने इस नियम को, जो कोलराउस ने इस नियम को उन्होंने आयनों का जो वो था आपका नियम उन्होंने कहा, ठीक है। अभिगमन का कोलराउस नियम भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का जो सिद्धांत था, कोलराउस नियम को उन्होंने दिया था, क्योंकि स्वतंत्र रूप से अपना आ सकते हैं। तो इसके नियम के अनुसार अब होता है, कोलराउस का नियम क्या होता है, इस प्रकार से हम समझेंगे। ये अनंत तंता पर विद्युत अपघट्य उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तंता पर, ठीक है, ऋणायनों की अनंत तंता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसको एकदम से कंठस्थ कर लें, इसको याद कर लें। और ये है क्या चीज़, एक बार जब मैं इसको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अनंत तंता पे यानी जब किसी भी अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है उसको हम खूब सारा मतलब बहुत सारा पानी मिलाते हैं तो वो अनंत तंता पे आ जाएगा, यानी स्टैंडर्ड हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या इन्फिनिटी में हो जाता है। तब क्या होता है, विद्युत अपघट्य जो होता है उनके धनायन जो होंगे, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तंता पर आपके आयन चालकताओं के योग के बराबर रहता है, ठीक है। जरा इसको देखते हैं। जैसे इसमें हम कोई लेते हैं, जैसे ये आपका इसमें बड़ा आपका लैम्डा लेंगे, ठीक है, आपका इसमें इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है, एम हो जाएगा, यानी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट जो होता है अनंत तंता पे। तो इसमें क्या होगा, आपका धनायन केटायन की बात करेंगे, योग के बराबर होता है। तो स्मॉल लैम्डा हो जाएगा, स्मॉल लैम्डा एम आपका हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड जो होगा वो आपके केटायन, ठीक है, ये केटायन हो जाएगा, ये प्लस वाला मान। और इसके एनायन की बात करते हैं, लैम्डा एम स्टैंडर्ड जो होगा वो इसके एनायन की बात करेंगे, उसके योग के बराबर होता है। तो ये बात आपको याद कर लेनी है, ये इसका सूत्र है, ठीक है, ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा। तो कैपिटल लैम्डा एम स्टैंडर्ड जो एम इनफाइनाइट बराबर जो होता है आपका लैम्डा एम, आपका ये जाएगा केटायन हो जाएगा, केटायन मतलब आपका धनायन, और ये A4 एनायन, ठीक है, एनायन मतलब ऋणायन हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपका उदाहरण क्या होगा, अगर हम उदाहरण लेते हैं जैसे कोई भी, जैसे NaCl का उदाहरण ले लेते हैं, आपका ये हो जाता है आपका NaCl, ठीक है, NaCl। तो इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, अब आपका इसमें जो मान होगा, एक तो इसका हो जाएगा केटायन का मान हो जाएगा, ठीक है,
कैटाइन मतलब Na, इसको रहने दीजिए खाली, इसका Na लिख दीजिए, ठीक है। पोटेशियम इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका इसका जो आपका इसका ऋणायन वाला भाग है। तो इस प्रकार से आपका ये आपका Na और Cl आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इसके आपका मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, MgCl2, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें क्या होगा कि जो मैग्नीशियम यानी आपका कैटायन हो जाएगा धनायन, ठीक है, स्टैंडर्ड। और इसके बाद ये जो 2 लगा हुआ है 2, ये इसके आगे दिखाया जाएगा और ये आपका 0 इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इस प्रकार से कोई और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसमें। ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, SO4 का होल थ्राइस। तो क्या होगा जरा देखते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे इसकी संयुक्ता जो है, वैसे इसकी संयुक्ता आपकी 3 होती है, फिलहाल यहाँ पे 2 लगे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये उसके जो आपके आयन हैं उनकी संख्या है, आयनों की संख्या के बारे में बताया, तो अंक संख्या को आगे लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे Al हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम का। ये आ जाएगा आपका इस तरह से प्लस में, प्लस आपका 3 हुआ इसका, ठीक है। और इसी प्रकार से SO4 की बात कर देते हैं, लैम्डा स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको आगे 3 लिख दिया, SO4, ठीक है। इसमें -2 होता है। तो इस प्रकार से ये दिखा दिया गया, ये आपके पूरी तरीके से इसको दर्शा दिया। अनुप्रियक क्या होते हैं क्लोरोस के? देखो, पहला तो है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में। तो वियोजन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो बराबर होता है आपका लैम्डा m, यहाँ पे दे रखा है c, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका बट्टे हो जाता है लैम्डा m इन्फिनिट यानी अनंतता पे, ठीक है। तो ये तो आ गया अल्फ़ा क्या होता है, जहाँ अल्फ़ा क्या है वियोजन की मात्रा, किसके, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा है। और जहाँ आपका लैम्डा m c दे रखा है जो ऊपर, ये होता है आपकी किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका होता है आपका अनंतता पर मोलर किसी विलयन की मोलर चालकता, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला बिंदु। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तन्यता पे, ठीक है, मोलर चालकता का ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो है आपका दूसरे नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये प्रश्न बना था 2014 और 2016 में। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, और ये काफ़ी बार बना है। तो इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, दुर्बल जो होंगे आपके, जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा उसको हम अनंतता को हम ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है जरा देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड तथा CH3COONA यानी इसे कहते हैं सोडियम एसिटेट के, ये आपका अम्ल, ये आपका सॉल्ट हो जाएगा लवण, और CH3COONA ये भी आपका लवण हो जाएगा। के लिए इनफाइनाइट और लैम्डा m इनफाइनाइट के मान क्रमशः दे रखे हैं आपके 426.1, 126 आपका 5 होगा तथा 91.0 है। एसिटिक अम्ल जो है उसकी हमें क्या करना है, लैम्डा m इनफाइनाइट के मान की गणना करना है। देखिए, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो है जो दिया है उसको जैसे एज इट दिया हुआ है वैसे लिखिए। जैसे बात की जाए आपके HCl की मोलर चालकता की बात की जाए तो वो इतना दिया है, और इसी प्रकार से NaCl की मोलर चालकता की बात की जाए तो वो 126 दिया है। तो इसी प्रकार से आपका CH3COONA उसकी मोलर चालकता की बात की जाए वो दिया है आपका 91, ठीक है। अब बात आती है, अगर हम बात करें इनके वियोजन की बात करें, आपने जब वियोजन किया था, इनको तोड़ा था, जैसे अगर ये पानी में घुलेगा, m जो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट कर लेते हैं, HCl वो किस प्रकार से टूटेगा, वो इस तरह से टूटेगा कि यहाँ पे इसका एक कैटायन बनेगा,
HN, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड लगा लेते हैं। और दूसरा जो बनेगा आपका लैम्डा, दूसरा वाला Cl बनेगा ना, ये आपका स्टैंडर्ड हो जाता है। अगर ये पहली समीकरण है, इसे हम पहली समीकरण मानेंगे। अभी हम इसको हल किए हैं। दूसरा वाला आएगा लैम्डा इनफिनिटिव m जो होता है, ये आपका NaCl के बारे में है, ठीक है, NaCl के बारे में। तो ये जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका केटाइन बनाएगा Na, और एक बनाएगा anion। तो ये आपका हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ये वाली आपकी समीकरण 2 हो गई। उसी प्रकार से तीसरी देख लेते हैं, ये वाली सोडियम एसिटेट के लिए। तो ये आपका इस तरह से इनफाइनाइट जो होगा CH3COONA, इसको बड़े ब्रैकेट में लगा दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका भाग जो टूटेगा वो प्लस वाला ये टूटेगा आपका Na, ठीक है, क्योंकि प्लस सदैव टूटता है, Na सदैव टूटता है प्लस में, धातु होती है इस वजह से। तो ये जब भाग होगा आपका, ध्यान से देखते रहना इसको, CH3COO, क्योंकि यहाँ से टूटा है तो यहाँ माइनस आएगा इसका, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ज़रा ध्यान से याद देखते रहें इसको, ये और ये तीनों समीकरण आप देख रहे होंगे बड़े ध्यान से, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि जो ये समीकरण है, ये और ये पहली और तीसरी को जोड़ेंगे, पहली और तीसरी को जोड़कर दूसरी के साथ घटाने पर, ठीक है, समीकरण, ठीक है, पहली तथा समीकरण, तो हम समीकरण कौन से लेंगे, जो आपकी दूसरी है और तीसरी को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर क्या करेंगे, इसमें 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर। अब इसमें क्या आएगा ज़रा देखते हैं, ज़रा ध्यान से, ठीक है। जो इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, इतना हिस्सा आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना, यानी बाएं हाथ की तरफ। और जो ये वाला हिस्सा होगा उसको आपको क्या करना है, इसी तरफ ले लेना है। आपका जो ये वाला हिस्सा है इस साइड में ले लेंगे। तो इस तरह से ले लेते हैं, मान बाद में रखेंगे, पहले इसको रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा HCl, ठीक है, ये दोनों, ये और दोनों को प्लस करना है ना, ये दोनों को। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा इनफिनिटिव M, क्या हो जाएगा आपका CH3COONA, ठीक है। तो ये हो गया एक इधर साइड में, इन दोनों को ले लिया, ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब इसमें से घटा देंगे इस वाले को, लैम्डा इनफिनिटिव M NaCl, ठीक है, घटा दिया। अब इस साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये इस साइड में आ नहीं रहा है इसको, तो संभवतः ये आपने राइट कर लिया होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ, तो अच्छा रहेगा ये यहाँ पर। और तो चीज़ें मैंने उतार लिया यहाँ पे, तो हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, यहाँ पे इसको एक बार फिर से राइट कर लेता हूँ। आपका लैम्डा M जो आपका स्टैंडर्ड हो जाता है HCl, एक ब्रैकेट में, प्लस आपका इनफिनिट आपका CH3COONA, आपका Na हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ये हो जाएगा M। क्या चीज़, आपका लास्ट वाला जो है आपका NaCl है,
ठीक है, ये हो गया। अब लेते हैं उस साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। लेमडा एच आयन दे रखा है, जो चीज़ें हैं पहले तो प्लस वाली ले लेंगे, ठीक है, माइनस हो गया। अब हम प्लस लेंगे तीसरी समीकरण, ये वाली, ठीक है। एन ले लेते हैं आयन, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं CH3 COO माइनस। अब बारी है दूसरी समीकरण की, इसके दाहिने पक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, NaN, ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह पूरे में लगेगा, तो ये आपका Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कटने लायक है, कुछ कटने लायक है, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ें हैं यहाँ, इन सब का मान हमें पता है, यहाँ पे मान रख लेंगे। HCl का मान कितना दे रखा है, ये इसका 426.1, ठीक है। ये वाले का मान दिया है 91.0, ठीक है। और इस वाले को माइनस करना है 126 से, 26.5, ठीक है, हो गया, ओके। तो ये हो गया, ये तो चीज़ें सब कुछ दिया था, हमने लिख दिया है। अब इस तरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या बचा है देखते हैं। एक ये बचा है, पहले मैं प्लस वाला हिस्सा आगे लिख देता हूँ, यहाँ प्लस ही है, और ये हो जाएगा आपका लेमडा स्टैंडर्ड HN, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा CH3 M लिख करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं, CH3 COOH लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये है, इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आयन जुड़ जाएंगे। अब इनको जोड़ के इसको घटाएंगे, ठीक है। तो पहले जोड़ लेते हैं अच्छे से, आपका ये हो जाएगा 7, और ये 9 और 10 11 यहाँ से लगा 1 5 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव आपका 0 रहेगा, घटाएंगे क्या 126.5, ठीक है। यहाँ से घटा लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 10 में से 5 किया, आपका 5 है, यहाँ पे बचा 6 से 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे घटाएंगे, आपका 11 में से 2 गया, फिर 9 बचेगा, यहाँ आपका 4 हो गया, 4 में से क्या 3, ये आ जाएगा, ठीक है, इसका मान आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका ओम पर ओम होता है, इसे ओम्स भी कहते हैं जब, ठीक है, महो कहते हैं जब इसको लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और पर मोल आ जाएगा, 4 मोल स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका मान हो गया।